अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे किचन का जो है वो पहला दिन है। ये हम आपको अपना जो है वो बैकयार्ड दिखा रहे हैं जिसमें एक खूबसूरत सा मासूम सा रैबिट है। आज से हम अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं। ये जो है हमारा किचन है और आज हम आपको मसाला चांपे बनाना सिखाएंगे। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आप हमारा पेज जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हम आपकी डिमांड के मुताबिक जो है वो नई से नई चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हम आपको चांपे बनाना सिखा रहे हैं ये इसके अज्जा हैं, जिसमें हमें चांपे चाहिए होंगी 1 किलो। इसके लिए हमें प्याज चाहिए होंगे 3 अदद। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 2 ले लें। हमारे पास मीडियम प्याज थे तो हमने 3 लिए हैं। इसके लिए टमाटो प्यूरी, अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप फ्रेश टमाटर जो हैं वो 3 से 4 आप फ्रेश टमाटर जो हैं वो उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये साबुत गरम मसाला है बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी डालना है। ये 3 हरी मिर्चें हैं। ये हम काली मिर्च में बना रहे हैं इसलिए हम जो है वो 1.5 जो है टीस्पून हम काली मिर्च डालेंगे। नमक हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर लें। ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून गरम पिसा हुआ मसाला है और ये हल्दी है 1 टीस्पून। और ये हमारे पास कसूरी मेथी है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और ये दही है। और ये अब हम इसको पहले प्याज ब्राउन करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज को इतना ब्राउन करना है कि ये गुलाबी से हो जाए। हम एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप देखेंगे उस पाकिस्तान के प्याज और यहाँ के प्याज में काफ़ी जो है वो फ़र्क है। ऑयल हमने इसमें पहले 1/2 कप ऑयल डाला है। अब इन्हें हम ब्राउन होने देंगे मीडियम आंच पर। जी नाज़रीन, अब हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। मैंने आपको बताया था कि ये जब थोड़ा सा गुलाबी सा इसको टच आना शुरू हो जाए तो फिर हमें इसमें जो है वो ये जो चांपे हैं हमारे पास 1 kg के करीब वो हमने इसमें ऐड करनी है। इसको हमने अच्छे से इसमें हिलाना है। यहाँ तक कि इसका अच्छे से जो है वो कलर तब्दील हो जाए। अब हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हमारे पास अराउंड 2 टेबल स्पून वो हम ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से इसमें, ताकि आपको पता है गोश्त की अजीब सी महक होती है, अगर वो ख़त्म ना हो तो आपका खाना जो है वो इतना लजीज नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए। अच्छे से हम इसको हिलाएंगे। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से थोड़ा सा गोश्त जो है वो सौते हो जाए। मैंने 1/2 कप के बराबर जो है इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये चांपे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें अदरक लहसुन की जो है वो खुशबू आ जाए।
इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो नमक था। आप जितना इस्तेमाल करना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ये चाम गोश्त आपको पता है बहुत ही लजीज पकता है और हमारे पाकिस्तानी फूड का ये ज़रूरी सा हिस्सा है। और आपके पास अगर चांपे नहीं है तो आप इसको दूसरे आम जो आपके घर में सादा गोश्त होता है आप उसका भी बना सकते हैं। इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ चांपे ही इस्तेमाल करनी है। मैं इसको अच्छे से तरह भूनूंगी क्योंकि अगर इसकी अच्छे से भुनाई ना हो तो फिर सालन का जो है वो इतना अच्छा जायका नहीं आता। तकरीबन हम 5 से 6 मिनट जो है वो इसको सौते करेंगे, फिर हम इसका अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। जी, अब आप देख रहे होंगे कि चांपों का रंग काफ़ी हद तक बदल चुका है। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास टमाटो प्यूरी है जो तकरीबन 1 प्याली के बराबर है, इसको हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास ना भी हो प्यूरी तो इसमें कोई इतना बड़ा जो है वो इशू नहीं है। आप अपने फ्रेश टमाटर लें और जो है इसको इस्तेमाल करें। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 तकरीबन टेबल स्पून के बराबर जो है वो साबुत गरम मसाला है। ये हम शुरू में डालेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ये देते हैं खाने को। अच्छी तरह हम इसको हिलाएंगे। हमने इसको इतना पकाना है, बेशक आप इसमें जो है वो पानी थोड़ा सा डाल लें। हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो हमें टमाटर और प्याज हैं ये तकरीबन नज़र आना हमें बंद हो जाए, इसलिए एक प्यूरी सी बन जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर जो है वो सुरख मिर्च है जो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि हमने काली मिर्च डालनी है तो इसलिए इसकी क्वांटिटी हम थोड़ी कम रखेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 3 हरी मिर्चें मैंने इसको चॉप की हुई है, ये हम डालेंगे। अब जो है इसमें हम ये सूखा धनिया हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर वो डाल देंगे और हम इसको अच्छे से जो है वो भूनेंगे, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। ये आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी इसने अपनी रंगत जो है वो बदली है। इसका फ्लेवर जब ये रेडी होगा इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा होगा। इसमें हम थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करके हम इसको दम पे रख देंगे। जब अच्छी तरह से इसका मसाला जो है वो एक यकजान हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। हम इसको अब दम पे लगा देंगे। जैसे बताया था कि हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो टमाटर हैं और प्याज हैं वो नज़र आना ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डाला था और फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था इसको गलने के लिए। अब हमारा जो गोश्त है वो भी थोड़ा सा काफ़ी हद तक गलने के मराहिल पे। अब हम इसमें जो है वो ये दही 1 प्याली दही ऐड करेंगे। मैंने आपने देखा होगा मैंने अभी इसमें हल्दी और काली मिर्च ऐड नहीं की क्योंकि हल्दी अगर हम शुरू में ही डाल दें तो जो हमारा सालन है उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और काली मिर्च से भी, इसलिए हम उसको जो है वो आखिर में डालेंगे। अब इसमें हम दही डाल के इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे कि हमें जो है वो दही के जो छोटे छोटे से डॉट्स बन जाते हैं वो नज़र आना ख़त्म हो जाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे।
ये मेरे पास तकरीबन अराउंड 1 टीस्पून लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी दही की बुनाई हो जाए तो फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे। तेज़ आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने थोड़ी सी गार्निशिंग की जो है वो चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें ये देखें हरा धनिया है, अदरक है और हरी मिर्ची हमने जो है वो बारीक बारीक चॉप की हैं। और ये तो कसूरी मेथी जो मैंने आपको बताया था, ये भी हम सबसे आखिर में ऐड करेंगे। अब बस हमें ये गोश्त के अच्छे से भुनने का इंतज़ार है कि अच्छी तरह ये गोश्त हमारा भुन जाए। इसके अलावा आप जो है हमें बता सकते हैं पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ डिशेस जो भी आपकी जो है वो पसंद हो, हमें आप जो है बता सकते हैं। ये देखिए आप, अब दही का भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कलर हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें जो है वो हल्दी डालूँगी। 1 टीस्पून के बराबर हल्दी थी और इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। ये थोड़ी सी हम बचा रहे हैं जो हम ऊपर से डालेंगे जब हम इसको दम पे आखिर में लगाएंगे। और ये गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ। ये भी मैं आखिर में जब मैं ढक्कन लगाऊंगी दम पे तब मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हमने इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है कि ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, ये पानी मैंने इसको जब मैंने ढक्कन लगाया था आधे घंटे के लिए तो तब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अब मैं इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई करूँगी, साथ साथ जो है वो गोश्त भी गलता रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि अगर आपका सालन जो है वो जल्दी तैयार हो जाए या गोश्त जल्दी गल जाए तो ये आपकी अपनी पसंद है कि आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको प्रेशर में भी, ये सब मसाले डाल के इस स्टेज पर आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब आपने देखा है हमारा जो मसाला है वो तकरीबन यकजान हो गया है। ये देखें इसमें जो है वो टमाटर, प्याज सब कुछ नज़र आना जो है वो ख़त्म हो गया। एक तरह की मिक्स जो है वो ग्रेवी सस हमारा बन गया। अब अगर ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप इसका ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। अब हमने इसकी ग्रेवी जो है वो इतनी रखनी है क्योंकि ये आपकी पसंद पर जो है वो डिपेंड करता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो आखिर में मैं इसको दम पे तकरीबन रखने वाली हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून के मुताबिक, अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं बटर डालें, मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी। इससे जो है वो एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है गोश्त का। ये मैं इसमें मिक्स करती हूँ। अब जो है मैं इसमें ये बची हुई काली मिर्च ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा गरम मसाला जो मैंने बचाया था, और ये अब हमने इसको हिलाना नहीं है, बस ये जब हम दम पे रखेंगे इसको ऐसे ही हमने रख देना है। ये हरी मिर्चें, ये हमारे पास अदरक, ये हमारे पास जो था हरा धनिया, ये मैं थोड़ा सा अभी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जब मैं डिश आउट करूँगी मैं तब ऐड करूँगी इसमें। अब हम इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए दम पे लगाना है। ये देखें हमारा चाम गोश्त मसाला जो है वो तैयार है। इसकी खुशबू और इसका रंग आप देखें किस कदर खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज है। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा अपने व्यूज़ आपको कैसे लगे, और आपको और भी कोई फरमाइश करनी हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी फरमाइश के मुताबिक और भी नई चीज़ें आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।